नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी महिला की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि अपने टॉक्सिक हस्बैंड से एक बहुत लंबे समय से पीछा छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं वो उनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। इनके लगभग इनकी 45-46 वर्ष इनकी आयु है। इनके विवाह से इनको 2 पुत्र भी प्राप्त हैं। इनके जो हस्बैंड हैं, उनका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करने का, बहुत ज़्यादा शराब पीने का और शराब पी कर के टॉर्चर करना, मारपीट करना और सुबह भूल जाना। सुबह तरले करना कि भई मुझसे गलती हो गई, और अगर उनकी इस बात को आप एक्सेप्ट कर लो कि चलो ठीक है गलती होगी, मैं तुम्हारे को माफ करती हूँ, तो शाम होते-होते दोबारा से शराब शुरू हो जाना और फिर रात को फिर पिटाई होना और फिर सुबह फिर से वही वाली बात हो जाना कि भई मुझसे गलती हो गई। तो एक लूप जैसे इनके जीवन के अंदर बन गया था एक बहुत लंबे समय से, उसके अंदर ये फँसे हुए थे। और जब इनका बिल्कुल ये हो गया कि भई अब मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, कुछ ऐसा है कि इनके जीवन में इनको कोई सहयोग भी मिला कहीं से, और वो सहयोग मिलने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। तो पिछले कुछ वर्षों से, 1 या 2 वर्षों से इन्होंने अपने आप को, अपने जो इनके हस्बैंड है उनसे सेपरेट कर लिया है। लेकिन जैसा कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनकी आदत होती है कि जब वो सूफी होते हैं, जब वो नशे में नहीं होते, तो उनको अपनी जो वही पत्नी जो है याद आती है, जिसको रात को वो बहुत पीटते हैं, है ना। अम, तो वो बहुत बहुत कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन अब जो है ये अपने वापस उसी वाले जीवन के अंदर नहीं जाना चाहती है। इसके अलावा दोस्तों, जो रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस या बहुत सारे आप धोखे कह लीजिए या बहुत सारी एक्सट्रीम लेवल की ऐसी चीजें इनके साथ इनकी लाइफ के अंदर हुई हैं, जिन्होंने जिनको अंदर तक से झंझोड़ करके रख दिया है। और एक तो ऐसा सदमा है इनके जीवन का कि उस सदमे के बारे में सुन करके ना तो आपको विश्वास होगा, ना ही हमारे को विश्वास हुआ था, लेकिन ये इनके जीवन का सत्य है और उसका जो दुख है इनके जीवन से जाता नहीं है। तो थोड़ा-सा और बैकग्राउंड बता देते हैं इनके बारे में। तो इनके 2 विवाह हुए हैं और इनका जो पहला विवाह था, पहले विवाह के अंदर जो हस्बैंड है वो थोड़ा ठीक थे, वो मारपीट करने वाले नहीं थे, लेकिन इनके पहले विवाह होने के 1 या 1.5 वर्ष के अंदर ही जो इनके पहले पति हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो इनका पहला विवाह हुआ, उस विवाह से इनको मतलब 9 या 10 महीने के अंदर इनका जो पहला पुत्र है, उसका जन्म हो गया था। और जब इनका पुत्र 4 या 5 महीने का ही हुआ था, उस समय पर जो इनके फर्स्ट हस्बैंड हैं, उनकी किसी एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई थी। और फिर जैसे-तैसे ये अपने बच्चे का लालन-पालन कर रहे थे, लेकिन कुछ ही समय के अंदर फिर जो है, पहले हस्बैंड की डेथ होने के बाद जैसे कुछ महीनों के अंदर ही इनका जो है दूसरा विवाह करवा दिया गया था। और पहला हस्बैंड अच्छा था, लेकिन वो हस्बैंड जीवित नहीं रह पाया। और जब फिर दूसरे हस्बैंड के जीवन के अंदर आए, तो उनके टैंट्रम्स, उनकी टॉक्सिसिटी, उनका काम ना करना, घर में रहना, अ मतलब दुख देना, घर में रह करके बातें सुनाते रहना और फिर मारपीट करना। मारपीट शुरू में इतनी नहीं होती थी, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बढ़ती चली गई और ये पूरी तरह से जैसे ये खुद ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, तो अपने हस्बैंड के ऊपर जो है डिपेंडेंट थी। और छोटे-छोटे इनके बच्चे थे, फिर दूसरे विवाह से भी इनको बेटा हो गया था, तो अब उन बच्चों को भी पालना होता है इंसान को। तो ये बहुत लंबे समय तक जो है मारपीट जो है झेलते रहे। दोस्तों, जिस बच्चे के लिए इन्होंने इतनी मारपीट झेली, या कैसे भी करके कैसा भी टॉक्सिक हस्बैंड मिला, उनके अपने बच्चे का जीवन बन पाए, उसके लिए इतना त्याग किया, उसके लिए इतना सब कुछ किया, उस बच्चे ने ऐसी हरकत की कि जिसको सुन करके मतलब इंसान के ना कान से ही खून निकल आए। मतलब सारी मर्यादाएं, जो सबसे निचले स्तर का जो कार्य है कोई कर सकता है, इंसान वैसा किया। और वो ये है दोस्तों कि जब वो बच्चा अपने टीन एज के अंदर आया था, मतलब वो 15-16 वर्ष का हुआ था, तब इनको पता लग गया था कि वो बच्चा जो है उसको मोबाइल पे जो है गलत जो चीजें होती हैं, है ना, वो देखने की उसको बहुत ज्यादा आदत थी। और वो ना पढ़ता था ना लिखता था, घर में पड़ा रहता था, है ना।
और वो देख देख के जैसे वो पूरी तरह से उसके ऊपर हावी थी, और उसका माहौल ऐसा हो गया था कि ये जैसे उसके कमरे तक में नहीं जाते थे, कमरे से बदबू आती थी, और जैसे वो इसी चीज के अंदर पूरी तरह से लिप्त था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस बच्चे ने, जो इनके पहले हस्बैंड से जो इनकी औलाद थी, उसने इनके ऊपर ही, मतलब अपनी ही माँ के साथ गलत करने का प्रयास किया, इनअप्रोप्रिएटली अपनी माँ को टच किया और इन पे हावी होने का प्रयास किया। तो जैसे ही इन पे हावी होने का प्रयास किया तो इन्होंने जोरदार जो है तमाचे उसको लगाए, और ना आओ देखा ना ताओ, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया उसको, क्योंकि उसकी हरकतें इनके प्रति गलत नहीं थी, लेकिन इस चीज के अंदर वो सालों से लिप्त था और पड़ा हुआ था, और उसको फिर भी ये बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब ये वाली चीज हुई तो उस दिन इन्होंने जैसे उसको काफी मारा पीटा और उसको जो है घर से बाहर निकाल दिया। अब जो बड़ा बेटा है उसको जब घर से बाहर निकाला, तो उसके बाद जो है कभी इनको पता नहीं चला कि फिर वो कहाँ गया। आप भी सालों हो गए हैं, कुछ कई साल हो गए हैं उसको निकाले हुए, इस इंसिडेंट्स को। तो इनको पता नहीं है कि अब वो कहाँ है। वो आखिरी दिन था जब इन्होंने देखा उसको। लेकिन एक माँ की अपनी संतान ऐसा करे, तो उसके जो उसका जो चित्त है उस पे ये चीज कैसे बैठ गई, मतलब कैसे वो बैठ जाएगी। तो इस चीज का ना बहुत बड़ा सदमा है उन, कि मेरे अपने बेटे ने मुझे इस दृष्टि से देखा और इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचा भी कैसे, ये चीज उसके मन में आ भी कैसे सकती है। तो ये एक तो बहुत बड़ा सदमा है। फिर इनको ये है कि पहला हस्बैंड जो थोड़ा ठीक मिला था, उसकी इतनी जल्दी मृत्यु क्यों हो गई। दूसरा हस्बैंड मिला वो इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि उसके साथ चाहूं भी, प्रयास भी करूं, तो मैं रह नहीं पा रही। अच्छा, उसके अलावा ये बहन जो है इनको मेडिकल इश्यूज बहुत सारे हैं, ये बीमार रहती है ना, बहुत लंबे समय से बीमार रह रही हैं, इनकी बीमारियां बढ़ती रहती हैं। मतलब जब तब जो है अपने शरीर से परेशान ही रहती हैं। कभी घुटने दर्द करने लग जाएंगे, कभी पैरों के तलवे दर्द करने लग जाएंगे, कभी बीपी हाई रहने लग जाएगा, कभी शुगर हो जाएगी, या शुगर जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और 100 तरह की बीमारियां, मतलब बीमारियां इनको रहती ही हैं। तो ये इतने ज्यादा डिस्टर्ब्ड रिलेशंस, इतना बड़ा सदमा जीवन के अंदर, है ना, और फिर इतनी सारी बीमारियां, तो चारों तरफ से ये अपने जीवन के अंदर नेगेटिविटी और नेगेटिव चीजें जो हो रही हैं, उनसे क्यों घिरी हुई हैं, इसके बारे में ये अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते हैं। एक और चीज है जिसके बारे में ये जानना चाहते हैं, और बहुत बार क्या होता है दोस्तों, देखिए जितना हमने अभी तक एक्सप्लेन किया, इसको देख करके हमारे को लगता है कि हाँ, कितनी ज्यादा अबला नारी है, क्या क्या झेल रही है बेचारी, है ना। हमारे को ऐसा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे सामने जो चीज आ रही होती है ना, वो हमारा क्या व्यक्तित्व है, हमारे क्या संस्कार हैं, हम क्या एनर्जी रेडिएट करते हैं, कहीं ना कहीं उसके प्रमाण स्वरूप ही वो चीज हमारे सामने आ रही होती है। और हर व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को जब कोई भी अगर अपना पक्ष रखता है तो अपने साइड की स्टोरी तो वो बता देता है, लेकिन उसके मन में क्या चलता है, उसके क्या संस्कार हैं, वो क्या एनर्जी रेडिएट कर रहा है, उसकी सोच क्या है, इन बातों को जो है इंसान बहुत बार जो है छुपा जाता है। तो एक ऐसी वो चीज आई सामने जिस चीज को खुल करके नहीं बता रहे थे, लेकिन उस चीज को थोड़ा कुरेदा गया। तो एक और व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये जानना चाहते थे, और वो व्यक्ति हैं, इनका जो छोटा बेटा है वो किसी फैक्ट्री में काम करता है या किसी स्थान पे काम करता है और चीजों की देखरेख करता है। उस स्थान के जो मालिक है, उन मालिक से इनको अपना बड़ा डीप कनेक्शन फील होता है। और जब से वो इनके जीवन के अंदर आए हैं, तो इनको हिम्मत मिली है कि अपने पति से फिर ये अलग रहने लग गई है। ठीक है। अब थोड़ा जब इस चीज को कुरेदा गया तो ये वाली बात सामने आती है कि जो इसके इनके छोटे बच्चे के जो ये फैक्ट्री ओनर हैं, जो भी हैं वो, जो उनके बॉस हैं, उनके साथ ये अब प्रेम प्रसंग के अंदर है। अब ये कहती हैं कि भी उसके साथ जो है ना, मुझे प्रेम जो है ना बहुत ही गहरा फील होता है, जिससे बहुत गहरा हमारा कनेक्शन। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जब कनेक्शन फील होने लगे तो लोग किन कहानियों की तरफ मुड़ जाते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इन सब जोन के अंदर चले जाते हैं। आ, लेकिन इनके केस के अंदर जो इनके स्पिरिट गाइड है, उनका क्या कहना है
इस इनके रिलेशनशिप के बारे में ये आपको हम अंत में बताएंगे, जिससे कि कभी ऐसा समय आए, अगर हमारे भी किसी के भी जीवन में आ सकता है, जब आप बहुत कमजोर पड़ रहे हैं, आपको कोई सहारा नहीं मिल रहा है, और कहीं से अगर सहारा मिलने लगे, है ना, तो क्या हमारा पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो जाना ठीक है? क्या धर्म उसकी उसको चीज को अलाउ करता है? या चलो ठीक है, धर्म को आप भूल जाओ, धर्म तो क्या है, कमांडमेंट्स हैं, है ना। लेकिन आपके जो इष्ट हैं, जो आपके प्रभु हैं, जिनका ध्यान करके, जिनकी पूजा करके आपका जीवन चल रहा है, और पाप बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं ना, तो जैसे तैसे उनकी वजह से आपका जीवन चल रहा है, वो कितना ज्यादा इस चीज के सिंक में है ना। क्योंकि अगर आप वाकई में किसी के सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ये हो, है ना, आपका कोई वो कनेक्शन है, तो फिर प्रभु भी उसके अंदर प्रसन्न होने चाहिए, है ना। तो इनके जो प्रभु हैं, उनके यहाँ से क्या मैसेज आया था, इस चीज पुराने के बारे में भी और अभी के संबंध के बारे में भी, ये अंत में बताएंगे, तो देखना अंत तक वीडियो को, बिल्कुल ना भूलें। ठीक है जी। तो जो व्यक्ति उनके जीवन के अंदर आए हैं, वो व्यक्ति भी विवाहित है, उनके भी बच्चे हैं। तो इनका कहना ये है कि हमारा जो प्रेम प्रसंग है, उसके बारे में उनकी पत्नी को तो पता है ना। तो भाई हम तो बता करके ही कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि बहुत बार क्या होता है कि महिलाएं अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए, जैसे ये भी स्टक थी अपने टॉक्सिक हस्बैंड के साथ, राइट, वो अटकी होती, उनको पता होता है कि अगर भाई, अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो मेरा ही घर टूटेगा। और इस चीज के चलते अगर कोई ऐसी चीज भी उनके सामने आ जाती है, तो उनको इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कहीं और जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई था नहीं है उनके पास, है ना। तो इस चीज को ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेना कि उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से। आ, किसी की मजबूरी को उसकी एक्सेप्टेंस समझना, आई थिंक, गलत बात है। और ये, अगर ऐसा कुछ है, तो ये एक ना इंसान की अपनी सोल की क्वालिटी भी होती है, कि मैं फंसी हुई थी, मुझे बाहर निकालने के लिए कोई व्यक्ति आ गया। तो जिस प्रकार का अन्याय मेरे साथ हो रहा था मेरे जीवन के अंदर, उसी प्रकार का अन्याय क्या किसी दूसरी महिला के साथ करना ठीक है ना। बहरहाल, इनका कहना ये है कि जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं वो, और हमारा तो इतना गहरा कनेक्शन है कि हमने तो सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा साथ में करी है, इनके बेटे के बॉस ने और इन्होंने। और जहां पर भी जाते हैं वहां पर हम पूजा करवाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति रिच है, पूजा करवाते हैं। और पूजा जब में बैठते हैं तो हम यही बताते हैं कि हम दोनों जो है पति पत्नी है। ठीक है। तो अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये जानना चाहते थे कि ये जो इतना ज्यादा इनका ध्यान रखने वाले व्यक्ति इनके जीवन के अंदर आए हैं, इनके साथ इनके पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है। और गाइडेंस भी प्राप्त करना चाहते थे कि अगर हमारा इतना गहरा कनेक्शन है, तो फिर उसके अंदर जो इनके स्पिरिट गाइड हैं, उनका क्या कहना है कि ये जो मंदिरों में जाकर के पति पत्नी बनकर के पूजा कराते हैं, है ना, और हर स्थान पे लोग यही समझते हैं कि ये दोनों पति पत्नी है, तो ये कितना ठीक है ना। तो इस चीज के ऊपर भी बहुत ही क्लियर जो है इनको गाइडेंस आया। बाकी टॉक्सिक रिलेशंस, और अभी क्या है, 45-46 वर्ष की इनकी आयु है, और 20 वर्षों से ज्यादा की इनके विवाह है ना। दोनों अपनी मैरिजेस को अगर ये देखें तो 20-22 वर्ष विवाहित जीवन में रहे हैं, दुखी जीवन के अंदर रहे हैं। तो क्यों ये सारी परिस्थिति आई है लाइफ के अंदर, बेटे ने ऐसी हरकत क्यों कर दी, है ना, बीमार इतनी ज्यादा क्यों रहती हूँ। और एक ये जो ये किरण है मेरे जीवन के अंदर, ये व्यक्ति जो है, जो इनका ध्यान रखते हैं, उनसे पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है, और इस रिश्ते को कितना आगे बढ़ाना है, कितना निभाना है, सही है गलत है, ये सब कुछ अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे। आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर ये प्राप्त कर पाए थे। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब ये अपने पूर्व के जीवन की यात्रा पर जाती हैं, तो किस प्रकार के दृश्य जो है उनके सामने आते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, ये अपने हाथ में पहले ही दृश्य के अंदर एक बहुत बड़ा चाकू, जिसको बुचर नाइफ बोलते हैं, वो इनके हाथ में दिखाई देने लगता है, खून से सना हुआ है। और फिर धीरे धीरे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कोई स्थान है जहां पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, विशेषकर मुर्गे नजर आने लगते हैं।
और उनका चीखने चिल्लाने की आवाज जो है वो इमर्ज होने लगती है और दिखाई देता है कि जैसे एक वो जो लकड़ी का जो वो होता है ना, टुकड़ा होता है बड़ा सा, उसके ऊपर जैसे ये चाकू चला रहे हैं। अपने आप को देखते हैं तो पुरुष के रूप में ये अपने आप को देखते हैं। जो पुरुष क्या है कि बहुत हट्टा कट्टा है, लंबा चौड़ा है, बहुत हष्ट पुष्ट है और मतलब बहुत ही तगड़ा शरीर है उसका। तो अपने आप को एक कसाई के रूप में ये देखने लगते हैं, लेकिन जो कसाई है वो वही पूछते हैं मैं कौन से धर्म का हूं, तो ऐसा आता है कि वो हिंदू धर्म का ही है, लेकिन है जो है वो कसाई है। अच्छा, तो पूरा दिन जो है जो जीव जंतु हैं उनकी गर्दनें उतारते रहते हैं। उनके जो शरीर पे जो पंख हैं, जो ऊपर की चमड़ी है, उसको नोच करके उधेड़ते हैं और फिर जो जो शरीर है, जो मांस है, उसकी बिक्री करते हैं। तो अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा वायलेंट और हावी होने वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति के रूप में देख रहे थे, है ना? कि पूरा दिन का तो काम ही मारकाट करना है, चाहे आप पशुओं को मार रहे हो, लेकिन पशुओं को मारने के लिए भी एक हिम्मत, एक जैसे जिगरा सा चाहिए होता है ना, कि उनकी जो आवाजें हैं वो आपकी जो कान पे गिरती हैं, लेकिन अंदर नहीं समाती हैं। उनकी जो तकलीफ है, आप अपने आप को उससे उपराम कर लेते हो, अपने अंदर का जो जमीर है पूरी तरह से उसको मार लेते हो, और वो केवल और केवल भोजन सामग्री जो है आपको नजर आता है। खुद को खाना है तो भोजन सामग्री, और अगर कहीं आगे बेचना है तो केवल उसके अंदर एक वो रिसोर्स है जिसके माध्यम से, जिसको बेच करके आपने धन कमाना है। जिंदा बेच नहीं सकते, तो मार करके बेचना होता है। कैश फॉर कॉर्प्स का बिजनेस बोलते हैं इस चीज को, कि लाशें जो हैं उनकी बिक्री करने का व्यवसाय है। तो ऐसे इनको नजर आता है, और जैसे एक के बाद एक लगे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, मांस खरीद रहे हैं, और ये इनका फिर आगे धीरे धीरे जीवन के अंदर और क्या होता है, परिवार में कौन है क्या है, इस चीज को देखने का प्रयास किया जाता है। तो जैसे आगे एक घर में पत्नी जो है वो नजर आती है, और पत्नी जो है वो बहुत ज्यादा दहशत में भी जी रही है, बहुत ज्यादा परेशान है, वो अटकी हुई है। लेकिन वो कितना भी प्रयास क्यों ना करे, वो एक जेल में कैद है, और उस कैद से उसको किसी भी प्रकार की फ्रीडम नहीं मिल सकती। क्यों? इनके पूर्व के जीवन की जो पत्नी है वो इनसे बहुत ज्यादा डरती है, क्योंकि ये कसाई है, इतने सारे जीव जंतुओं को मारते हैं। तो अगर पत्नी ने ये वाली बात बोल दी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो वो घबराती है कि उसका सर उतारने में भी ये 1 मिनट नहीं लगाएंगे, इनको तो गले काटने की आदत ही है। अच्छा, क्योंकि नेचर बहुत ज्यादा वायलेंट है, तो ऐसा दिखता है कि अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करने की इनको भी आदत है। नमक कम है तो मार दिया, नमक ज्यादा है तो मार दिया, है ना? सब कुछ जब घर पे आए तो इनको परफेक्ट चाहिए, और इनको दिखना चाहिए कि हर कोई इनको देख करके डरा हुआ है, सहमा हुआ है। थोड़ा सा भी अगर अपनी मर्जी से सांस भी ले लिया पत्नी ने, तो उसके लिए उसको बहुत बुरी मार पड़ती है। अब उस पे चाकू तो नहीं चलाते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जो पुरुष है ना, पुरुष का शरीर जो होता है वो महिला के शरीर जैसे तगड़ा ही होता है, बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो जैसे एक पुरुष एक झगड़े के अंदर दूसरे पुरुष के साथ मारपीट करता है, उस प्रकार की मारपीट जो है ये अपनी जो पत्नी है उसके साथ करते हैं। यानी कि जैसे खड़ी है तो पूरे जान से घुसा मार देना उसकी पीठ में, लातें मारना, थप्पड़ मारना, मतलब ऐसा हाल कर रखा है पूर्व के जीवन में अपनी पत्नी का कि उसका जो शरीर है, उसके पूरे शरीर पर हर वक्त जो है नील पड़े रहते हैं। और जो पत्नी है वो हर वक्त यही सोचती रहती है कि काश कुछ ऐसा हो जाता कि ये जो कैद है इससे मैं आजाद हो जाती, या मैं यहाँ से निकल पाती। लेकिन वो पत्नी है वो आजाद नहीं हो सकी। उसके अलावा वो जो पत्नी है उसको और भी कई प्रकार के दुख हैं जो कि झेलने पड़ते हैं, और वो ये है कि क्योंकि ये काफी तगड़े हैं, मांस का व्यापार करते हैं, पैसा वैसा भी अच्छा है इनके पास, तो और जैसे हावी होने की इनको आदत है, तो इनका जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा निचले स्तर का कैरेक्टर है। तो ऐसा दिखाई देता है, ऐसा सामने दृश्य आता है कि अपनी पत्नी के अलावा कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ इनके अफेयर है, और एक तो अपनी उम्र से बहुत छोटी कन्या है जिसके साथ इनका अफेयर।
तो पहले तो पत्नी का ही बता देते हैं। अभी जो इनकी पत्नी नजर यहाँ पे आती है, वो पत्नी और कोई नहीं है, इनके इस जीवन का टॉक्सिक हस्बैंड है, जिसने भी रिटर्न के अंदर शायद उतनी मारपीट करी होगी जैसी मारपीट उसके साथ होती थी जब वो महिला था। जैसे वो फंसी हुई थी और निकल नहीं पा रही थी, तो शायद इनके जो पति हैं उनके अंदर आज यही चीज है कि कैसे भी करके इसको अपने साथ रखना है मुझे। वो ट्रैप करना चाहते हैं इनको, है ना, ट्रैप रखा भी 20 वर्षों तक मारपीट की इनके साथ, लेकिन अभी भी जो ये छूट करके निकल गई हैं उनके हाथ से, ये चीज उस आत्मा को बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि पूर्व के जीवन में उसने तो अपने पूरे जीवन भर इनसे मार खाई, मार भी खाई और धोखा भी सहा। शायद अपने रिश्ते में रहते हुए बाहर अफेयर कर लेना और बाहर ही सब करना इनकी आत्मा का बहुत गहरा संस्कार है। तो एक बहुत छोटी उम्र की लड़की के साथ इनका अफेयर है, शायद वो गरीब घर की है, तो उनके यहाँ से मांस ले जाती है और थोड़ा और भी वो हेल्प कर देते हैं, और उसके एवज में अफेयर है। उसको देखा जब पूर्व के जीवन की कन्या को जिससे अफेयर है, तो इनको अपना बड़ा वाला बेटा नजर आया। फिर उसके अलावा एक और महिला है जो कि इनकी पत्नी की एज की है, उनके साथ भी अफेयर है, और उनके साथ जो अफेयर है वो एक बहुत लंबे समय तक जो है अफेयर चला। और उसको देखा तो इनके जो पहले पति हैं, पहले पति जो कि विवाह करके इनको छोड़ करके चले गए, चाहे उनके प्राण चले गए, है ना, मतलब इनको अकेले रहना पड़ा ना, उसके बाद चीजें बिगड़ गई। वो तो अच्छे अच्छे नेचर के व्यक्ति थे, लेकिन जान चली गई उनकी, ऐसी सिचुएशन आ गई। तो उनको इन्होंने देखा उस महिला के रूप में जिसके साथ इनका अफेयर था। और क्योंकि इनके साथ वो अफेयर था, तो एक प्रकार से वो महिला ने जैसे कहीं और विवाह नहीं किया, और इन्होंने भी कभी उसके साथ विवाह करने के लिए अग्री नहीं किया। बट जैसे एक होता है ना कि बस उसका फायदा उठाते रहे, भोग विलास करते रहे, लेकिन ना वो विवाहित हो पाई, ना वो कुंवारी रह पाई, पूरा जीवन भर जैसे बीच में इनकी वजह से अटकी रही। और इनकी जो अपनी पत्नी है ना, पूर्व के जीवन के अंदर जो अभी वाला सेकंड टॉक्सिक हस्बैंड है, उनको पता था कि इनके ये सारे अफेयर वगैरह हैं, लेकिन वो बेचारी डरती इतनी ज्यादा थी, दहशत में इतनी ज्यादा थी कि ये कसाई हैं और ये मुझे मार देंगे, तो कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई सामने से बोलने की कि भैया आप मेरे साथ जो है गलत कर रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो पिछले जीवन की पत्नी है उसके साथ भी गलत हो रहा था, लेकिन वो डर के मारे अगर कुछ बोल नहीं पा रही है, तो उसको इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट कर लिया गया कि जैसे उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो इंसान आपसे डरता है। एक ना दोस्तों, एक बात होती है ऑनेस्टी जीवन के अंदर, एक होती है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि किसी भी हाल के अंदर कुछ भी हो जाए, जो सही है आप उसका साथ नहीं छोड़ते। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है ना। और विवाहित होते हुए बाहर और महिलाओं के साथ संबंध रखना, है ना, और वो उनका भी जीवन एक प्रकार से खराब करना, है ना, तो ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन जैसे एक अंदर आत्मा का संस्कार होता है, उसको वो चीज में उसमें गलती नजर ही नहीं आती, है ना। तो ये इस प्रकार का जो जीवन है वो नजर आया। फिर ये जो जीवन है इसके अंदर ये वाली चीज भी बहुत क्लियर हुई कि क्योंकि ये कसाई थे, और इन्होंने इतने सारे जो जीव जंतु हैं उनकी हत्या की, उनके चमड़े के उनके मांस के व्यापार के अंदर ये थे, तो उस चीज का भी बहुत प्रभाव होता है। जब जीव जंतु भी चिल्लाते हैं, वो हमारी भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे मान लीजिए इनको ये मुर्गे काट, ठीक है, तो उसी दुकान के अंदर बहुत सारे मुर्गे हैं जो कि देख रहे हैं अपने जैसे दूसरे मुर्गों को कटता हुआ। तो ऑल टाइम उनके मन में उनको ये बात पता होती है कि बहुत जल्द जो है हमारे साथ भी ये होने वाला है। एक दहशत रहती है उनके, वो हमारी भाषा बोले या ना बोले, लेकिन कंसिस्टेंटली वो जो दहशत का रेडिएशन है, वो जो वाइब्रेशन है उसको वो रेडिएट करते हैं। और जो हमारे ये कर्मों की जो हमारी किताब है, यानी जो आकाशिक रिकॉर्ड भी बोलते हैं, उसके अंदर जैसे उनका दर्द, वो जो खौफ सदा है, वो मतलब वो बहुत भयभीत होते हैं ना वो, तो वो सारी जो एनर्जी है आपके ब्रह्मांड में प्रवेश करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। जो कि जब हमारे को भोलेनाथ ने एक अच्छा शरीर, एक अच्छा जीवन दिया होता है ना, उस जीवन में, है ना, इस चीज का हमारा शरीर अच्छा था,
तो उसको किसी बड़ी सेवा में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन मनुष्य किस चीज में इस्तेमाल करता है? डोमिनेट करने में, दूसरों को दबाने में, है ना? दूसरों के अंदर भय फैला करके रखने में कि मुझे कुछ बोला तो मार दूंगा, काट दूंगा। इस सब के अंदर इंसान जो है अपने ये अच्छे मिले हुए शरीर को लगा देता है। तो ऐसा ही इन्होंने किया। और तो उस जीवन के अंदर शरीर बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि अपने बल का इस्तेमाल इतने सारे जीव जंतुओं के प्राण लेने में इन्होंने किए, इसकी वजह से उसके बाद इनके दो जीवन हुए हैं। एक बीच में भी एक जीवन रहा है, उसके बारे में भी बताएंगे, और अभी वाला भी जीवन रहा है। इसकी वजह से इनके शरीर के अंदर बहुत बहुत सारी व्याधियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में कहीं ना कहीं हर वक्त असहनीय दर्द होता हो, या दर्द रहता हो जो कभी भी असहनीय बन जाता हो, वो व्यक्ति क्या है, एक बारी में नहीं मरता। वो एक लंबे समय से जैसे उसका शरीर अलग अलग स्थानों से मर रहा होता है, वो तकलीफ जो है वो एक्सपीरियंस करता है। इतनी सारी डेथ्स को एक ही बॉडी के अंदर एक्सपीरियंस कर। तो इनके इनको जो धोखे मिल रहे हैं, धोखे तो क्या मिल रहे हैं इनको, जो ये टॉक्सिक हस्बैंड मिल रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि जो है यही टॉक्सिसिटी इन्होंने उनको दी थी। फिर इनके अपने बेटे का जो इनको मिला हुआ सदमा है। देखिए, पूर्व के जीवन के अंदर वो छोटी बच्ची थी। छोटी बच्ची मतलब इस तरह से समझिए जैसे वो नाबालिग की बच्ची थी, और ये तो फुल ग्रोन मैन थे, है ना? तो उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके, झांसा दे करके, जैसे उस बच्ची के साथ भी बहुत लंबे समय तक जैसे ये किया। तो एक छोटा बच्चा है, उसके साथ जब ऐसी चीज हो रही होगी, कोई पुरुष कर रहा है, तो उसके भी जो जैसा जहन है, उसके ऊपर उसको भी सदमा लगा होगा। कभी उसको भी रियलाइज हुआ होगा कि मैं छोटे बचपन में मैं किस जाल में फंस गई है, किस व्यक्ति के साथ फंस गई थी। आगे वो विवाह कर पाई होगी, नहीं कर पाई होगी, या अगर विवाह किया होगा तो बहुत छोटे समय से अगर आपके साथ गलत हो रहा होता है, तो अपने विवाह के अंदर, है ना, जैसे एक रेगुलर रिश्ता होता है कि पति पत्नी पास आते हैं, और एक प्रेम होता है, आकर्षण होता है, फिर जो है आगे हर चीज के अंदर बढ़ते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, यानी लड़का हो या लड़की हो, अगर उसके साथ अब्यूज हुआ होता है छोटी उम्र के अंदर, ये सब होता है, तो वो उस हिसाब से रिलेशनशिप के अंदर आ, वो ट्रस्ट उनका नहीं डेवलप हो पाता है ना। बहुत उनको रिफ्रेन करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनको हिकअप्स होते हैं इस चीज से, बहुत ज्यादा घृणा होती है इस चीज से, है ना? तो उनकी अपनी जो मैरिड लाइफ होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो छोटी बच्ची को इन्होंने सदमा दिया, जिसकी वजह से, चाहे वो पुत्र था इस जीवन के अंदर, लेकिन सदमा तो जो है इनको दे करके चला गया। दोस्तों, हम सभी भाई बहनों को बताना चाहते हैं कि इस तरह की बात बोलते हुए, मेंशन करते हुए ऑनलाइन, हमारे को भी ठीक नहीं लगता है कि बताओ, है ना? सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता ही माँ और बच्चे का है ना? तो लेकिन ये जो इतनी ज्यादा गंदगी ऑनलाइन अवेलेबल है, कहीं ना कहीं माता पिता जो आज हैं, आपके जो बच्चे हैं, ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सही संस्कार दें, है ना? उनको, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं बहुत हम प्रैक्टिकल हैं जी, हम तो ये भगवान में मानते नहीं, हम तो जो है पूजा पाठ में मानते नहीं, साधना में मानते नहीं। तो जब हम नहीं मानते हैं, तो माया तो अपने आप को मनवा ही लेती है ना, मटीरियलिस्टिक जो चीजें हैं वो तो अपनी तरफ खींचती हैं। और आज की डेट में इंफॉर्मेशन, और गलत इंफॉर्मेशन, गलत चीजों की इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल है कि हम चाह करके भी जो है हमारे बच्चों को इस कंटेंट से दूर नहीं रख सकते हैं। कैसे ना कैसे करके इस प्रकार का जो कंटेंट है वो बच्चों के सामने आ ही जाता है। कब तक हम बच्चों की राखी करेंगे? अपने घर में भी मान लीजिए हम फोन नहीं देते अगर बच्चों को, तो बच्चों के दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, बच्चे उनके साथ जाते हैं, पार्क में बैठते हैं। तो इस तरह की चीजों से, चीजों को जिस उम्र में बच्चों को विशेषकर एक्सपोज नहीं होना चाहिए, वो हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है दोस्तों। सॉल्यूशन क्या है कि ये बहुत ही निचले स्तर की नेगेटिविटी है ना? तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को इससे ऊपर रखें, तो जो डिविनिटी है उससे अपने बच्चों का परिचय कराना, बच्चों को डिवाइन चीजों से कनेक्ट करना, धर्म का अर्थ समझाना, जीवन में अध्यात्म का महत्व समझाना, और कैसे वो एक प्रोग्रेस करने में इंसान की सहायता करता है, स्थिर रहने में इंसान की सहायता करता है। जो आपका डाउनफॉल करने वाली चीजें होती हैं, कैसे उनसे उनसे दूर आपको रखता है,
जब आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको दिखाई दे कि आप लड़ाई झगड़ा उतना नहीं करते हो या दूसरों के मुंह पे तमाचा नहीं मार देते हो आप, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है वो इंसान को कुछ ऐसा बना देती है कि उसको जैसे कहीं बहुत जरूरी हो प्रतिकार करना तो वो करता है, लेकिन बहुत सारी चीजों से इंसान उपराम रहता है, इन्वॉल्व नहीं होता नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर, अपने आप को उपराम रख पाता है, ऑब्जर्वर की तरह चीजों को ऑब्जर्व कर पाता है। और फिर जहां उसको वाइब्रेशन से या अपनी वाणी से अगर किसी परिस्थिति को सॉल्व करना है, कहीं पर उसको इन्वॉल्व भी होना है, तो बहुत मैच्योरिटी से, क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो कर पाता है कुछ। तो इसीलिए आ, इन चीजों से कितना दूर रख पाएंगे, ये तो उतना कंट्रोल में है ही नहीं माता पिता के। लेकिन जो दिव्यता है, आध्यात्मिकता जो है, उसके तरफ बच्चों को उसके अंदर हमारे को एक्सपोज करना है। और वो तब हम कर पाएंगे जब हमारा खुद का मन जो सही है हम उसके अंदर लगाएंगे, है ना। खुद का ही अगर हमारा हिसाब किताब, हमारा संस्कार हमारा ये चल रहा है कि कोई बात नहीं, आ, कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, वो मेरे साथ प्रेम प्रसंग के अंदर है, लेकिन मेरे को तो सोलमेट लग रहा है, तो वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है तो कोई बात नहीं, उसको तो पता ही है ना। खुद अगर हम इस तरह की सोच के साथ वो रहेंगे, है ना, तो यहाँ पे इनका पति से रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड है, समझ में आता है कि आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, लेकिन मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, और वो मैं इस बेसिस पे ले रहा हूं या ले रही हूँ कि किसी और का घर बर्बाद हो रहा है। पुरुष तो नहीं समझ रहा, लेकिन वो महिला का क्या हाल हो रहा होगा जो उसकी पत्नी है ना। तो किसी और को ऐसा दुख दे करके मुझे सुख मिल जाए, तो ऐसा सुख इंसान ना ही ले तो वैसे अच्छा है ना। तो अपने आप को भी डिविनिटी के अंदर डालना, और जो सही है उसके अंदर अपने आप को ये अपलिफ्ट करना इंसान को बहुत आवश्यक है। और बच्चों को भी इस प्रकार का अपलिफ्टमेंट हमारे को देने की आवश्यकता है। ठीक है जी। तो बीमार क्यों रहते हैं, इतने सारे शरीरों का नाश किया है जीव जंतुओं के, तो उस चीज का प्रभाव इनके अपने शरीर के ऊपर है। कुछ ऐसी परिस्थिति भी है कि किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी करवा रखा है, इनके अपने परिवार से, है ना। लेकिन दोस्तों, ये कोई ब्लैक मैजिक किसी का आपके ऊपर करा देना, ये परिस्थितियां भी क्यों जन्म लेती हैं आपके जीवन के अंदर, क्योंकि आप अहित करके, बुरा करके आए हो, हर्ट करके आए हो, तो वो एक सबब बन जाता है, बहाना बन जाता है कि आप बीमार रहोगे, है ना। तो एक एंगल हो सकता है कि भी मेरे पे तो ब्लैक मैजिक करा दिया था जी, इसलिए मैं बीमार रहती हूँ। लेकिन वो ब्लैक मैजिक आपके साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो पूर्व का जो नेगेटिव कर्मा है, वो कंपेल करता है दूसरे लोगों को कि इसके साथ बुरा करो, ये डिजर्व करता है ना। तो एक तो ये चीज सामने है। फिर इनकी इच्छा थी कि भाई वो जो व्यक्ति है उनसे मेरा क्या संबंध है, वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं। तो जो कसाई वाला जो जीवन था इनका, वो अभी के पिछले जीवन से और पिछला जीवन, फिर जस्ट जो इनका पिछला जीवन रहा है वो इमर्ज होता है। उसके अंदर भी ये पुरुष है, लेकिन जो पुरुष है वो बहुत ज्यादा कमजोर है और बहुत ज्यादा लाचार है, मजबूर है। शायद उसको कोई ऐसी बीमारी भी है कि उसका जो शरीर है वो ठीक से फंक्शन नहीं करता है ना, कुछ विकृति भी है उसके शरीर के। लेकिन ऐसा दृश्यों में दिखाई देता है कि उसकी इतनी ज्यादा परेशानियां हैं और उसका कोई भी नहीं है, परिवार में कोई उसके साथ नहीं है, कोई उसका ध्यान नहीं रखता, पूरी दुनिया में जैसे वो अकेला है। लेकिन फिर भी उसका ध्यान रखने वाले भोलेनाथ, क्यों? क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि एक शिव मंदिर है, और वो शिव मंदिर के अंदर जो है सेवा करता है। सेवा कैसे करता है, मतलब जैसे मंदिर है, मंदिर परिसर में तो हजार प्रकार की सेवाएं चाहिए होती है, साफ सफाई है, भंडारा है ना, जो आत्मा मूर्तियां होती हैं उनकी सेवा करनी होती है, नहलाना धुलाना, वस्त्र बदलना, है ना, और बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं। तो ये पंडित नहीं है, लेकिन ये दर दर की ठोकरें खाते थे। तो एक शिव मंदिर के अंदर जो कुछ बड़ा है मंदिर, उसके अंदर इनको थाह मिल गई है, यानी कि वहां के जो मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने इनको वहां पे ऐसा सेवादार रख लिया कि तू सेवा वेवा कर लिया कर। तो वहीं से इनको वस्त्र मिल जाते हैं, वहीं से इनको भोजन मिल जाता है। मंदिर परिसर बड़ा है, तो उसी परिसर के अंदर सोने का भी इनको स्थान, जैसे फट्टा बिछ जाता है, नीचे बिछाने के लिए इनको मिल जाता है, और ओढ़ने के लिए चादर इनको मिल जाती है। तो इनके और पूर्व के जीवन के अंदर कर्म इतने बुरे हैं, लेकिन फिर भी भोलेनाथ से इनको कुछ रिलीफ जो है। हालांकि देखो, एक व्यक्ति जो कि विकृत है, शरीर ठीक से काम उसका नहीं कर रहा, तो उसमें वो तकलीफें झेल रहा है,
उसका कोई नहीं है दुनिया के अंदर, अकेलापन भी वो झेल रहा है, लेकिन फिर भी जो भगवान का घर है वहां पर उसको हाँ मिली हुई है कि फिर भी छत्र छाया है उसके ऊपर। और वहां पर फिर क्या होता है, ऐसा दिखाई देता है कि वही जो मंदिर है, उस मंदिर की चौखट पे एक कन्या आती है। और वो कन्या है जो कि अभी उसका विवाह नहीं हुआ, विवाह होने से पहले ही उसके कोई संबंध था जिसके चलते उसको एक पुत्री का उसको जन्म दिया है। और वो अपनी नवजात जो उसकी पुत्री है उसको जो है, जो मंदिर की चौखट है उस पे छोड़ करके चली गई। अब इनकी आयु काफी है, शायद ये 20-22 वर्ष की आयु के हैं, जब वो छोटी सी नन्ही सी जो जान है उसको छोड़ करके महिला कोई उसकी माँ रात के अंधेरे में भाग गई है। तो वो जो बच्ची है उसका उस रात को ये ध्यान रखते हैं। और बच्ची को जो फिर मंदिर के जो मेन पुजारी हैं उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है मॉर्निंग में कि इसका क्या करना है। तो वो जो बच्ची है जिसको उसकी माँ अनाथ कर गई, जिसके माता पिता का पता नहीं, जो मंदिर के मेन पुजारी हैं, अब ये मेन पुजारी नहीं है, ये तो बस वहां से इनको जैसे इनकी पालना हो रही है, तो मंदिर के जो मेन पुजारी हैं वो उस कन्या को गोद ले लेते हैं। और उस कन्या को जैसे इनको भोलेनाथ पाल रहे हैं, उसी प्रकार से उस कन्या को भी उस मंदिर के अंदर लालन पालन हो रहा है। मंदिर के अंदर जो है उसकी पालना हो रही है, वो कन्या वहां पर बड़ी हो रही है। तो वहां पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि भी कोई प्रेम प्रसंग वगैरह तो नहीं है इन लोगों का, लेकिन इनका जैसे एक ही मंदिर से दोनों पालना कर रहे हैं, तो जैसे पूरे जीवन भर ये लोग साथ में रहे, एटलीस्ट जब तक वो कन्या विवाह करने की उसकी एज नहीं होगी तब तक जो है इन्होंने एक दूसरे के साथ जैसे समय बिताया कि भी वो भी वहां से पल रही है, ये भी वहां से पल रहे हैं। तो एक जैसे होता है ना दोस्तों कि हम किसी जानवर को भी पाल लें तो उससे आत्मिक कनेक्शन हो जाता है। अब कोई बच्चा है वो हमारे सामने छोटे से बड़ा हो रहा है, चाहे हमारी अपनी संतान ना भी हो, तो उससे भी एक कनेक्शन सा फॉर्म हो जाता है ना, आत्माओं का कनेक्शन आपस में फॉर्म हो जाता है। और ये इनके पता नहीं कौन से पूर्व के जीवन के इनके अच्छे कर्म थे, या उस बच्ची के अच्छे कर्म थे कि एक बारी के लिए तो पूरे समाज ने दुनिया ने उनको धुतकार दिया, उस बच्ची को उसकी माँ ने धुतकार दिया, लेकिन फिर भी भोलेनाथ के मंदिर में जो है इन दोनों की पालना हो पाई। तो वो जो छोटी बच्ची है वो इस जीवन के अंदर वो पुरुष हैं जो कि इनके बेटे के बॉस हैं, जिनके साथ अभी ये प्रेम प्रसंग के अंदर है। आयु का अगर आप गैप देखेंगे पूर्व के जीवन के अंदर, तो आयु तो एक बड़े भाई की या छोटी बहन की आयु का जो गैप है, या एक पिता और पुत्री की आयु का जो गैप होता है, उस तरह की आयु का गैप था। और उसी तरह की आत्मीयता भी रही होगी पूर्व के जीवन के अंदर। लेकिन दोस्तों जब आत्मा खुद गिरावट के अंदर होगी, खुद उसके पतित संस्कार होते हैं, तो जब दोबारा से मान लो किसी और रूप के अंदर वो आत्मा मिली, है ना, हम उम्र है, अब तो वो हम इनकी उम्र के ही हैं, वो थोड़े से 2-3 साल बड़े हैं इनसे, वो कन्या पूर्व के जीवन वाले, तो मिले तो वो जो ये आत्मीयता वो फील कर रहे हैं, उसका मतलब कुछ और इंसान निकाल लेता है ना। तो आज जो है उन्हीं के साथ इनके सारे संबंध हैं हर प्रकार के। तो तो वो जो है वो छोटी वाली बच्ची है। ठीक है। अब मंदिर में पालना हुई तो जरूर भोलेनाथ से कोई ना कोई कनेक्शन होगा, है ना। और पूर्व के जीवन का कुछ अच्छा होगा। तो इनके जो स्पिरिट गाइड हैं वो स्वयं महादेव। तो महादेव से फिर ये प्रश्न पूछते हैं कि महादेव, मैं जानना चाहती हूँ कि हमारा इतना कनेक्शन है, तो भाई जैसे भी हम पिछले जन्म में भी हम लोग साथ थे, हमारा एज गैप ज्यादा था लेकिन आत्मीयता थी, तो आज ये हम दोनों जो संबंध के अंदर हैं, क्या ये ठीक है। तो महादेव से आया कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, और इस बात से मैं बहुत ज्यादा अप्रसन्न भी हूं। तो महादेव से पूछा जाता है कि महादेव, क्या इसके अंदर मतलब हमसे क्या गलती हुई। तो महादेव का ऐसे आदेश आता है इनको, या वो बताते हैं कि जो सबसे ज्यादा वो जो रुष्ट हैं, वो इस बात से रुष्ट हैं कि ये मंदिरों में जाते हैं, अलग अलग शिव मंदिरों में जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की हुई है, और वहां जाकर के ये लोग पूजा करवाते हैं और कहते हैं कि ये जो है पति पत्नी है। सबसे ज्यादा महादेव इस बात से रुष्ट हैं क्योंकि ये लोग पति पत्नी नहीं है। और महादेव ने इनको ये बताया कि जो भी तुम पूजा, जो तुम अनुष्ठान वहां पे करते हो, उसका जो पॉजिटिव फल मिलना चाहिए, ये तुम लोगों की गलतफहमी है कि तुम्हारा पुण्य इकट्ठा हो रहा है। तुम जब वहां बैठ करके पूजा करते हो, मेरा ध्यान करते हो, क्योंकि तुम्हारा तुम्हारी वजह से व्यक्ति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, तो उसकी वजह से जो पूजा से फल मिलता है ना, जब भी हम पूजा करते हैं ना, उसका कुछ फल मिलता है।
तो महादेव ने बताया कि उस पूजा का फल उल्टा हो रहा है और तेरे पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, तेरे पे भार बढ़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो भी विवाहित भाई बहन होंगे, उनको अगर उनको याद हो, हमारे को याद है जब आपके फेरे करवाए जाते हैं, तो वहां पे जो ब्राह्मण देवता होते हैं ना, वो आपको बताते हैं कि आपके क्या कर्तव्य हैं एक दूसरे के प्रति। कन्या कुछ वचन आपको देती है, और जो पुरुष होता है वो भी अपनी जो जो वाइफ होती है, जिन जो उनके जीवन में आ रहे हैं, उनको वचन देते हैं। और उन वचनों में एक वचन ये होता है कि जब भी आप देवी देवताओं का ध्यान करेंगे, जब भी आप अपने पूर्वजों का ध्यान करेंगे, जब भी आप भगवान का ध्यान करेंगे, कोई पूजा कराएंगे, अनुष्ठान कराएंगे, तो उसमें आपके साथ बैठने का अधिकार केवल और केवल आपकी अर्धांगिनी का है। और ये बताया जाता है कि अगर पूजा तुम अकेले करोगे तो उसका फल 1 गुना, लेकिन अगर पत्नी के साथ बैठ करके तुम पूजा करोगे तो उसका फल 100 गुना होता है। हमारे वाले ब्राह्मण देवता जिन्होंने हमारे फेरे कराए थे, हमारे को तो उन्होंने यही बोला था, है ना? अब कितने गुना होता होगा, कोई 100 गुना नहीं, 10 गुना होता होगा, या जो भी भावना के हिसाब से कितना मल्टीप्लायर उसके अंदर होता होगा, वो एग्जैक्टली तो हमारे को मैथ पता नहीं है। लेकिन अपनी अर्धांगिनी को अपने साथ रख करके, जब आप, क्योंकि देखो, हमारा तो ऐसा मानना है कि जिसके साथ भोलेनाथ ने फेरे करवा दिए ना, है ना, तो किसी कारणवश, है ना, हमारी जो यात्रा होती है उसकी वजह से हमारे पार्टनर को एक प्रकार से चुना जाता है हमारे लिए। वो हमारे ही कर्म है, लेकिन उनको जैसे चुना जाता है। और अगर बहुत कुछ गलत हो रहा हो हमारे साथ तो ठीक है, इंसान दूसरा पार्टनर चुन लेता है। लेकिन एक होता है कि मजबूरी, और एक होता है मन की इच्छा। आप पहले से विवाहित हैं, आपको कोई और, किसी और के अंदर अपना सोलमेट दिखाई देने लग गया, तो वो, उसको केवल ये कह देना कि हमारा तो जन्म जन्मांतर का संबंध होगा, उसकी वजह से हमारा आकर्षण है, या ये हो गया, ये एक बात होती है। लेकिन इसके पीछे जो मर्यादा है, मर्यादा की लकीर को इंसान जो लांघ रहा है, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण जो है कामुक वृत्ति ही होती है ना? कहीं पर साथ नहीं रहना एक बात है, लेकिन दूसरी जगह पे आप इन्वॉल्व हो गए हो, वो एक अलग बात होती है ना। तो जैसे इंसान इन्वॉल्व हो जाता है, तो अब इनके केस के अंदर भी हम बार बार बोलते हैं कि इनके पति बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ये इमोशनली डिस्टर्ब थे, कहीं पर इन्वॉल्व हो जाना ये चीज हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, उसकी पत्नी तो टॉक्सिक नहीं है ना, है ना? उस तो वो आगे ये निमित्त बन रहे हैं वो गलत करने का। तो बहरहाल, तो जो महादेव हैं, उनसे आया कि वो बहुत ज्यादा रुष्ट हैं। उनसे पूछा गया कि महादेव, क्या इस चीज की मुझे क्षमा मिल जाएगी? मैं अगर कुछ करूं तो क्या मुझे क्षमा मिल जाएगी? तो महादेव थोड़े उग्र रूप में आए और उन्होंने कहा कि इस चीज की क्षमा मैं तुम्हारे को नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, एक और बात की क्लैरिटी लेना हमारे को बहुत आवश्यक है। महादेव से क्षमा प्राप्त हो जाना, क्या इसका मतलब ये है कि इनका जो आज का बॉयफ्रेंड है, जो वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, उसके साथ इनका कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा? अगर महादेव ये बात बोल भी देते हैं कि मैं तुम्हारे को क्षमा कर देता हूं, तो उसका आंसर है नहीं। महादेव किस बात से रुष्ट हैं, ये हमारे को क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इंसान जो है ना, ये हरकतें भी करता है कि पाप करेगा किसी और के साथ, दुख देगा किसी और को, और अपने इष्ट के सामने जाकर के माफी मांगे। क्योंकि इष्ट होते हैं वो भी कहते हैं कि यार भाई, दुख तो उसको देख करके आया है, हाथ मेरे सामने जोड़ रहा है, तो मैं तेरे को कैसे माफ कर दूं उस चीज के लिए, है ना? वो तो उसके लिए तो उससे माफी मांगनी है। तो ये दो अलग बातें हैं। अब महादेव जो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, वो ये होता है कि हमारे जो इष्ट होते हैं, उनके प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर उनकी शक्तियों का सहयोग बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए मैं शिव भक्त हूं, और शिव भक्त होने के बाद जो है, मैं कुछ गलत काम करता हूं, ठीक है? तो एक प्रकार से उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ रखा हुआ है, उन्होंने मुझे अपना बच्चा बनाया हुआ है। मेरे गलत काम करने से उनका नाम बदनाम, है ना? तो क्योंकि आपकी जो कामुक वृत्ति है, या आपके अंदर की जो कमजोरी है, उसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, और उसके चलते महादेव के मंदिर में आकर के आप ये क्लेम कर रहे हो कि आप लोग पति पत्नी हो, है ना? और किसी को पता हो या ना पता हो, आपको तो पता है। और अगर ये बात कहीं और पता लग जाती है, तो और आप ये दोनों क्लेम करते हैं कि हम तो जो है शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो इससे क्या होता है, आपके इष्ट की बदनामी होती है कि शिव भक्त होकर के ऐसा काम करते हैं। तो केवल आप बदनाम नहीं होते, बाप भी बदनाम होता है। तो बाप इस बात से रुष्ट है
कि मेरे मंदिर में आकर के तुम गलत को कर रहे हो, तुम जोड़ा नहीं हो, तो तुम आकर ये कर रहे हो, सबको धोखा दे रहे हो। इस चीज से रुष्ट है। अगर क्षमा मिलेगी भी, तो इस चीज के ऊपर जो प्रभाव इनके ऊपर आया, थोड़ा उस चीज को रिवर्स करने में बाबा से इनको हेल्प मिलेगी। लेकिन जो उस महिला के साथ ये गलत कर रहे हैं, वो अलग कार्मिक अकाउंट है। महादेव क्षमा कर भी देंगे, तो भी वो वाला कार्मिक अकाउंट अलग से खड़ा है। उसने जो बदला लेना होगा, वहां से जो दुख आना होगा, वो अलग आएगा। है ना? जो पशुओं की हत्या करके आ गए, महादेव उस चीज की क्षमा नहीं दे सकते। महादेव तो अपनी बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे आकर के जो मेरे यहाँ पे तुम बदतमीजी कर रहे हो, उससे जो मैं नाराज हूं, उस पे भी क्षमा नहीं दूंगा। है ना? तो ये जो चीज है, वो सामने आई। तो महादेव से पूछा कि महादेव, आप इतने रुष्ट हैं, क्षमा ना भी मिले तो, आप रुष्ट न रहें तो उसके लिए क्या करना होगा? तो महादेव ने कहा कि या तो उसको छोड़ दो, या फिर मेरे मंदिर आना छोड़ दो। उन्होंने कहा कि महादेव, भाई जो भी है, मैं तो छोड़ नहीं सकती, और मंदिर आना भी नहीं छोड़ सकती। तो क्रोध वाले रूप में ही महादेव का आदेश ये आया कि कुछ भी हो, उसको तुम पति बना करके मेरे मंदिर में नहीं लेकर के आओगे। ये मेरा आदेश है। क्षमा कर नहीं रहा हूं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि और तुम पे चीजें उल्टी ना हो, और तुम अंधकार की तरफ ना जाओ, और तुम बर्बाद ना हो, तुम्हारी आत्मा की जो यात्रा है वो नरक की तरफ ना जाए और ज्यादा, तो इतना करो फिर कि अगर मेरे मंदिर आओगे, तो तुम लोग पति पत्नी बन करके नहीं आओगे, तुम दोनों को मैं साथ में मंदिर में नहीं देखना चाहता। अब दोस्तों, और क्या हो सकता है, और क्या अर्थ है, हम नहीं जानते। है ना? महादेव का जो आदेश आया, वो आदेश हमने बता दिया। इनके जीवन में, अच्छा, वो पति वो वाला टॉक्सिक है, तो उसके बारे में पूछा गया था। उसके बारे में तो इनके गाइड हैं, उन्होंने बोला कि भाई उसके साथ तुम नहीं रह रहे हो, ये ठीक है, क्योंकि तुम उसके साथ रहोगे तो उसने बदला भी बहुत लेना है तुमसे। और वो तो जैसे कि इस दिन गला ही दबा देगा, इतना ज्यादा तुम करके आओ, तो कोई बात नहीं, उसके साथ मत रहो, दूर रहो, लेकिन उसको शुभ भावना भेजो। ठीक है? लेकिन ऑल इन ऑल दोस्तों, जिस तरह की चीजों के अंदर ये आत्मा लिप्त है, एक ये चीज देखने में आती है ऐसी आत्माओं की कि ठीक कैसे होगा, ठीक कैसे होगा, इस चीज पे इनका फोकस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो जो करके आए हैं, या जो कर रहे हैं, पश्चाताप उस चीज को लेकर के, जो मतलब भटकी हुई बहुत ज्यादा आत्माएं होती है ना, पश्चाताप का वाइब्रेशन फील नहीं होता। तो इन बहन के केस के अंदर भी जो कुछ भी हुआ, उसमें पश्चाताप का वाइब्रेशन नहीं है, अभी भी अपना जोन है। दिख भी गया है कि पिछले जन्म के अंदर तुम सोलमेट्स नहीं हो, बाप बेटी की उम्र के ही थे, लेकिन फिर भी, है ना, अब जो है जैसे है वैसे ही रहना है। इसके अंदर ही हमारे को कुछ बता दो। तो ऐसे में क्षमा नहीं मिलती है, ऐसे में सोल्यूशन नहीं मिलता है। सोल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले इंसान को पश्चाताप होता है। और यही पास्ट लाइफ रिग्रेशन का पर्पस भी होता है कि आप देखो, कि आप नहीं आगे फील करो उस चीज को। लेकिन सब कुछ पता लगने के बाद भी बहुत सारे लोग होते हैं वो उसको फील नहीं करते। देर लाइक कि ठीक है, ये हुआ था, अभी ठीक कैसे होगा ये बताओ हमारे को। अभी ठीक तब होता है जब पहले रियलाइजेशन होता है कि यार ये गलत है। ठीक है? तो पहले पश्चाताप, फिर प्रायश्चित। क्योंकि पश्चाताप का भाव ही कहीं पर इमर्ज नहीं हुआ, तो उसकी वजह से कैसे प्रायश्चित हो सकता है, कैसे इसमें से निकल सकते हैं, उस चीज का कोई भी गाइडेंस जो है प्रभु जी हैं उनसे नहीं आया। केवल बाबा रुद्र रूप में आ गए थे, क्रोधित बहुत थे, और उनका अपमान ना हो उस चीज का आदेश उन्होंने दे दिया। है ना? लेकिन ठीक कैसे होगा, क्या होगा, उस चीज का जो आदेश है, इनको नहीं मिला है। हम ऐसा समझते हैं भोले बाबा की कृपा से, जो हमें बाबा टच करा देता है, या ये जो पूरी कहानी हमने नरेट करी, तो अभी ही हमारे को जो टचिंग आ रही है वो ये है कि परमात्मा जो है, जो शिव है, उनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो कामदेव है। ऐसा दिखाया भी जाता है, आप टीवी सीरियल में भी देखेंगे कि जब जो कामदेव है ना अपना तीर भोलेनाथ को मारने का प्रयास करता है, तो महादेव का तीसरा नेत्र खुलता है और कामदेव को जला करके बाबा भस्म कर देते हैं। वो जो शिव है, उनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है कामदेव। है ना? तो या तो एक पतित मनुष्य पे इंसान भरोसा कर ले, या फिर भोलेनाथ पे। और भोलेनाथ पे भरोसा कर लिया, तो मतलब ये है कि इनके जीवन के अंदर, इनके जीवन के लिए स्पेसिफिकली हम बता रहे हैं
कि अगर इनको अंधकार से वापस बाहर निकलना है, बीमारियां ठीक करनी है और जीवन को एक नई दिशा देनी है, कुछ सफल करना है और एटलीस्ट इतना करना है कि अगला जीवन तो ऐसे ही परेशानियों से भरा ना हो, क्योंकि वो कसाई वाले जीवन के बाद पिछले वाले जीवन में शरीर में विकृतियां थी, जैसे तैसे करके बस रोटी पानी चली, कपड़ा मिलता रहा कृपा से। और ये वाले जीवन के अंदर इतना टॉर्चर सहा और ये सारे सदमे वगैरह से, तो ये सब अगर नहीं चाहिए, तो आगे जीवन कुछ बेटर हो सके उसके लिए इनको पवित्रता की भट्टी करने की आवश्यकता है। परमात्मा शिव जो है, जैसे हमने कहा सबसे बड़ा उनकी दुश्मनी जो है वो कामदेव से है, तो शिव जो है वो पवित्रता के सागर हैं। और पवित्रता के सागर के रूप में अगर उनसे योग लगाया जाए, उनका ध्यान किया जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो पवित्रता है यानी जो ब्रह्मचर्य है, उसका बल जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो कामुक वृत्तियां एकदम से तो छोड़ती नहीं, क्योंकि वो पहले से आपके अंदर घर करके बैठी हैं। लेकिन ये ऐसा है कि एक ग्लास के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है, ठीक है? आप उसके अंदर साफ पानी डालते जाएंगे, तो गंदा पानी बाहर निकलता जाएगा, साफ गिरता चला जाएगा। धीरे धीरे करके सारा गंदा पानी बाहर आ जाएगा और साफ वाला उसके अंदर भर जाएगा। तो पवित्रता की भट्टी करना इनके लिए अति आवश्यक है। तो ये बहन भी अगर हमारा वीडियो देखेंगे, अभी अपना देख कर तो समझ जाएंगे मेरा वाला केस है, तो इनको पवित्रता के सागर के रूप में परमात्मा शिव से कनेक्ट करना है। और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या मैं मास्टर पवित्रता की सागर हूँ, उसका भट्टी इनको करनी है। अच्छा, ये सब करने से इंसान डरता है कि भी मेरे में पवित्रता आ गई, तो ये जो मेरा भी बॉयफ्रेंड है, उसके साथ जो मेरा संबंध है, मैं उससे दूर हो जाऊंगी, है ना? तो बात ये होती है कि अब भोलेनाथ पे भरोसा किया, तो भोलेनाथ की बात मानी, उनकी तरफ बढ़ गए, तो फिर वो पालते हैं, है ना? जब भोलेनाथ पालते हैं, तो फिर हमारे को टेंशन नहीं होती, फिर चाहे कहीं ज्वालामुखी भी पड़ जाए ना, फिर भी हमारी पालना होती है। लेकिन ठीक है, अपने अपने अटैचमेंट है, कई बार इंसान नहीं कर पाता। तो एनीवेज, तो हमारे को तो जो बाबा टच करा रहे हैं अभी वो ये है कि बच्ची जो है पवित्रता की भट्टी करे। पवित्रता की भट्टी कैसे कर सकते हैं? हमारे कई वीडियोस में हम बोलते हैं कि दोस्तों हर महीने फ्री मेडिटेशन कोर्स सिखाया जाता है। हमारे इस वीडियो के पिन कमेंट के अंदर भी हम व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक शेयर कर रहे हैं। मिड ऑफ मई में क्लासेस शुरू होंगी। 7-8 क्लासेस हैं, डेली का 1-1.5 घंटा आपको देना है। सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। उसके अंदर सिखाया जाएगा कि पवित्रता की भट्टी कैसे की जाती है और परमात्मा पवित्रता के सागर क्यों है, इसका क्या रेलेवेंस है और इससे क्या इम्पैक्ट आता है, लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, तो इसको डिटेल में सिखाया जाएगा। अगर और भी कोई भाई बहन ऐसे हों जो कि पवित्रता की शक्ति को जीवन में धारण करना चाहते हैं और फिर उसके बाद हमारे को बल मिल जाता है और बहुत सारी चीजें सॉल्व करने का, ये सीखना चाहते हैं, तो वीडियो के पिन कमेंट से आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक आप ले सकते हैं और निःशुल्क जो है योग साधना जो है सीख सकते हैं। हम आशा करते हैं दोस्तों कि जो ये वीडियो हमने बनाया, इससे आपको आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा या आपके हिसाब से और क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है इसके ऊपर, वो हमारे को जरूर बताएं। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए